आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुषन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो यहाँ धर्म तीर्थ के कर्ता श्री वर्धमान स्वामी अपनी दिव्य देशना के माध्यम से भगवान की वाणी में निरूपण आया कि जिस इंद्रिय सुख के पीछे ये जगत का जीव अपने कल्याण को ठुकरा रहा है वो वास्तव में सुख है ही नहीं। वो सुख लगता है, इसी का नाम अज्ञान है। ठीक है ना। वो इंद्रिय सुख नहीं दुख है। कि दुख क्यों है अभी इसी क्रम में आगे गाथाएं आएंगी तब देखेंगे। अब अपनी गाथा नंबर 64 चल रही थी, 64 की टीका। पहले 64 की गाथा फिर से पढ़ते हैं एक बार। मेरे पास जो किताब है उसमें 111 नंबर पेज। जेसिम विषय सुरदी तेसिम दुखम वियाण सद्भावम जयितम नहि सद्भावम वावारो नत्थि विषयत्थम। नहीं मिला भैया? पेज नंबर 111 ऊपर, ये हिंदी वाले नंबर है ना। गाथा नंबर 64 है। विषयों विषय रति जे मने दुख छे स्वाभाविक ते मने देखो क्या कहते हैं। जैसिम विषयेषु रति, जिनकी विषयों में रति है, आसक्ति है। तेसिम दुखम, उनको दुख। वियाण माने विजान, जानो। स्वभाव यानी स्वभाव से ही दुखी जानो। किन्हें? कि जिनकी विषयों में रति है। विषय क्या होते हैं? 5 इंद्रियों के विषय। जैसे स्पर्शन का विषय स्पर्श, रसना का विषय रस, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये हो गए 5 इंद्रियों के विषय। इनमें जिनकी रति है, आसक्ति है, वो स्वभाव से ही दुखी हैं। स्वभाव से ही दुखी है माने उन्हें दुखी करने के लिए कोई और संयोग नहीं चाहिए। वो अपनी ऐसी बुद्धि से, अपनी ऐसी आसक्ति से स्वयं ही दुखी हैं। जयितम नहि सद्भावम, यदि वो ना हो स्वभाव से ही दुखी। हाँ, वावारो नत्थि विषयत्थम। वावारो माने व्यापार, नत्थि माने नहीं हो सकता, विषयत्थम माने विषय रूपी अर्थों में उनका व्यापार नहीं हो सकता अगर वो दुखी ना हो। कोई कहे कि नहीं वो दुखी नहीं है। आप कैसे कहते हो दुखी है? कि अगर दुखी ना होते तो फिर इन विषयों में व्यापार क्यों करते? अब इसको टीका में समझा रहे हैं। आइए पेज नंबर 112। जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं। देखो हत जो है ना, ये एक विशेषण है। हत जैसे वो कहते थे ना, हा माँ धिक, धिक जिसको धिक्कार है। हत माने खोटी, बुरी, हत्यारी, कातिल, निकृष्ट, निंद। कौन? इंद्रियां। जैसे देसी भाषा में जो गांव के लोग होते हैं वो अपने जैसे अलग शब्द बोलते हैं ना। हाँ, जैसे जैसे लाइट है ना, वो लाइट भी आ रही हो जा रही हो
तो देसी लोग ये कहेंगे कलमुई लाइट भी तो दुखी कर रखा है इसने, तो मैंने हथ, इसने परेशान कर दिया। माने निंदनीय शब्द में है हथ। जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, जीवित माने कि जो खटपट मचा रही हैं, जिनको अभी विषयों में आशा है, उसको कह रहे हैं जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं। अच्छा एक बात बताओ, अनंत भगवान की इंद्रियां होती हैं कि नहीं? इंद्रियां तो होती हैं। अब उनकी इंद्रियां जीवित हैं कि नहीं? नहीं। क्यों? कि वो इंद्रियों के माध्यम से अब उन्हें कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल ज्ञान हो गया। स्वरूप से सब कुछ प्रत्यक्ष भाषित होता है। और देखो ऑटोमेटिक ऐसा कोरिलेशन है, ये जीव को अधूरा ज्ञान है ना, तो जानने की इच्छा बनी रहती है, जरा देखूं तो कैसा है, देखूं तो कैसा है। और जिसको प्रत्यक्ष एक साथ एक सब कुछ भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल प्रत्यक्ष सब जानने में आ रहा है, तो उसको इच्छा जगेगी क्या? समझ में आया ना? और हमें तो कष्ट उठाना पड़ता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। कहीं बर्फ़ पड़ गई, अब कोई कैसा देखे तो अब वो बेचारे को जाना पड़ेगा, इतनी ठंड में, यही ठंड हो गई, वो कितनी ठंड में जाएगा सिर्फ काहे के लिए कि देख के तो आए बर्फ़ कैसे पड़ती है। और अगर इसको केवल ज्ञान होता तो कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती क्या, इसको इच्छा जगती क्या? माने डुअल इफेक्ट है। एक तो उनको इच्छा नहीं है क्योंकि मोह नष्ट हो गया, कषाय नष्ट हो गई, और ऊपर से केवल ज्ञान है, ज्ञप्ति परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया ना? और देखो हमें इच्छा तो बहुत है और ज्ञान जरा सा ही है, तो हम कितने महादुखी हैं। किस लिए दुखी हैं? अज्ञानता से और कषाय से। कषाय इसी का नाम है, इच्छा का नाम ही कषाय है। हम तो कषाय के नाम पर सिर्फ एक क्रोध को कषाय समझते हैं। कल क्रोध के बारे में चर्चा चली थी ना, हम तो एक केवल क्रोध को ही कषाय समझते हैं, लेकिन इच्छा मात्र वो कषाय है। बस क्रोध में कैसी इच्छा होती है? दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। मान में कैसी इच्छा होती है? अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा। तो हमने इच्छा को मोटे रूप में 4 कषाय में डिवाइड कर दिया, और मोटे रूप में करें तो 2 में, राग और द्वेष, यानी इसको मिलाने की इच्छा, उसको हटाने की इच्छा। ये अच्छा है, ये इष्ट है, ये मुझे मिल जाए, ऐसी इच्छा। एक में बुरा है, इसको हटाने की इच्छा। लेकिन ना तो अपने चाहने से कोई मिलता और ना अपने हटाने की इच्छा से कोई हटता, लेकिन अपनी इस बुद्धि से ये स्वयमेव खेद खिन्न होता है, स्वयमेव दुखी होता है। तो यहाँ कहते हैं जिनकी हत इंद्रिया जीवित हैं, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है। उपाधि माने किसी बाहर के संयोग के कारण है, किसी अन्य किसी व्यक्ति के कारण, ठंड के कारण, गर्मी के कारण, किसी और चीज के कारण दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है। वो स्वयं अपने से ही दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हत इंद्रियां जीवित हैं। जीवित है मतलब क्या? उनको इंद्रियों की अभी आशा है। ठीक है, इंद्रियां जीवित का मतलब क्या है? इंद्रियां डिमांड करती हैं क्या? कि मुझे रस चाहिए, मुझे स्पर्श चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखो इसमें भी 2 बातें हैं। एक तो डिमांड करना, लेकिन एक उसमें कि इसी में सुख है, ऐसी सुख बुद्धि होना। जैसे सम्यक दृष्टि है तो उसकी सुख बुद्धि तो टूट गई 4थे गुण स्थान में कि इन इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी 96,000 रानियाँ, फिर भी ऐसे 365 दिन तक रसोइये लगे रहते हैं एक एक दिन के भोजन के लिए। समझ में आया? 365 रसोइये हैं। एक रसोइये का मतलब एक नहीं, उसके अंडर में सब कुछ है, उसका हेड, उसके अंदर में कितने होंगे? तो इतने तो भोग हैं उसके, और आप कह रहे हो कि वो सम्यक दृष्टि है, कि उसकी विषयों में सुख बुद्धि टूट गई। देखो यही अजब गजब की बात है कि सुख बुद्धि टूट गई, लेकिन अभी जितनी कषाय शेष है उस कषाय के कारण उनकी इंद्रियां भी खटपट करती हैं और वो विषयों की पीड़ा सही नहीं जाती। तो औषधि मात्र
इलाज मात्र वो 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तते हैं। अब ये अलग बात है कि सामान्य आदमी की औषधि 1 mg और 2 mg और 10 mg की होती है, लेकिन उनकी औषधि 1000 mg की है, और वो भी 10 गोलियां। तभी तो उनके भोग देखो कितने ज़्यादा भोग हैं। तो भोगों का अधिक होना ये सुख का परिचायक नहीं है, ये इस बात का परिचायक है कि ये जीव इंद्रियों के विषयों की पीड़ा से कितना अधिक पीड़ित है, इतना अधिक पीड़ित है, इसीलिए वो इन विषयों में रम रहा है। देखो, जिसके कम पीड़ा है उसके कम mg का इंजेक्शन लगेगा, कम टैबलेट मिलेंगे। इसके ज़्यादा पीड़ा, वो कहेगा 2 इंजेक्शन ठुकवा लो, 2 की जगह 4 गोली खा लो। तो जिसके जितने ज़्यादा विषयों के भोग हैं, इससे सिद्ध होता है कि उसके उतनी ज़्यादा भयंकर पीड़ा है। बात समझ में आ रही है? देखिए, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं उन्हें उपाधि के कारण, माने बाह्य संयोगों के कारण दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक है माने किसी और दूसरे की जरूरत नहीं है दुखी होने के लिए। उन्हें ये जो विषयों की आशा जगी, यही बहुत है उन्हें दुखी करने के लिए, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। तो क्योंकि क्यों लगाया? क्योंकि इससे बात समझ में आ गई कि उनकी हत इंद्रियां जीवित हैं। अगर हत इंद्रियां जीवित नहीं होती तो वो विषयों में क्यों रमते? समझ में आया? अब देखो, उदाहरण से समझा रहे हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे हाथी हथनी रूपी कुट्टनी के शरीर के स्पर्श की ओर एक एक इंद्रिय का गिना रहे हैं, और उस इंद्रिय के भोग में जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो गिना रहे हैं। देखो, कुट्टनी क्या होती है? हाँ, कुट्टनी है बहुत चालबाज, उसके लिए शब्द यूज होता है कुट्टनी, जिसे खूब ट्रेंड किया गया कि हाथी को कैसे फंसाना है, माने धूर्त। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे हाथी को अपना रूप दिखाती है। हाथी उसको देखकर काम के वश उसके पीछे दौड़ता है, और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, बहुत गहरा गड्ढा, और उसके ऊपर घास और बांस बिछाकर ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। अब वो हथनी दौड़ दौड़ के उसको अपने पीछे लाती है, और हथनी तो ट्रेंड है, उसको पता है यहाँ गड्ढा है, वहाँ तक दौड़ के साइड से भाग के उधर पहुँच जाती है। और हाथी को तो पता नहीं, वो तो दौड़ा दौड़ा सीधा आता है, और वो गड्ढा जो था उसमें गिर जाता है। अब आप एक बात बताओ कि स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति के पीछे हाथी को कोई पकड़ सकता है क्या? इतना बलवान, लेकिन देखो उसकी कैसी दुर्दशा हुई है। अब क्या होता है कि उसको महीने 2 महीने उसमें पड़ा रहने देते हैं भूखा प्यासा। फिर उसके बाद जब 2 महीने हो जाते हैं तो कोई व्यक्ति आता है, वो उसको खाना डालता है रोज 2, 4, 10, 20 दिन। जब खाना वाना डालता है तो हाथी को लगने लगता है कि मेरा बड़ा उपकारी है, ये मेरा हितैषी है। उसको नहीं पता कि इसी ने तो मुझे फंसाया है। और फिर जब वो उसे निकालता है तो उसका बड़ा उपकार मानता है कि इसने मेरे जीवन बचाया। अब वो इसको जैसा सिखाता है वैसा ही सीखता है। अभी इसको ट्रेंड करता है, सर्कस में नचाता है। आसान बात है हाथी को नचाना, और इसके कहे में चलता है। ऐसे ही जीव ठगा जा रहा है। कैसे ठगा जा रहा है कि ये इंद्रियां ही इसको गुलाम बना रही हैं, लेकिन फिर ये सोचता है इंद्रियां बड़ी उपकारी हैं। इंद्रियां नहीं होती तो ये विषय सुख कहाँ से मिलता? तो ऐसे ये जीव ठगा जाता है पुण्य के वैभव में। इसी प्रवचन सार में आएगा कि पुण्य को उपमा काहे की दी? कुट्टनी की दी। ऐसे ही पुण्य जीव को फंसाता है, अपने स्वरूप से च्युत कराता है, और फिर ये संसार रूपी गड्ढे में गिर जाता है। तो उस पुण्य को उपमा क्या दी? धूर्त अभिसारिका की भांति, कि जब तुमने अभिसारिका कह दिया तो फिर धूर्त और लगाने की जरूरत क्या थी?
जब अभिसारिका कह दिया, अभिसारिका कहते हैं कि ऐसी स्त्री कि चांदनी रात में सफ़ेद कपड़े और अमावस्या की रात में काले कपड़े पहन के आए, क्योंकि अमावस्या की रात में काले कपड़े पहनेगी किसी को नहीं दिखेगी, चांदनी रात में सफ़ेद कपड़े चांदनी जैसे, और वो किसी व्यक्ति को ऐसे फंसाती है अपने हाव भाव से, तो उसको नाम दिया धूर्त अभिसारिका। आप समझ लो वैश्य। तो वहाँ उपमा दी पुण्य को, कि पुण्य जीव को कैसे फंसाता है। देखो पापों को तो सब बुरा कह देते हैं, लेकिन पुण्य को तो सब धर्म बताते हैं। तो अपने धर्म को भूलकर ये उस पुण्य में ही फंस के रह जाता है, समझ में आया, और उसको भला मानता है। आएगा इसी में भी प्रकरण में। तो आपको ये समझ में आया, हाथी हथिनी रूपी कुट्टनी के शरीर के स्पर्श की ओर। तो वो कौन सी इंद्रिय की वजह से पीड़ित हुआ कि इसकी स्पर्श, उसकी हथ स्पर्शन इंद्रिय जीवित है, जिसके कारण वो उसके पीछे दौड़ा। अगर उसकी स्पर्शन इंद्रिय की वेदना से पीड़ित ना होता तो क्या वो उसके पीछे दौड़ता? ऐसा भी कोई हाथी होगा, उसे भी उस हथनी ने फंसाने की चेष्टा की होगी, लेकिन वो नहीं फंसा होगा। समझ में आया ना? तो वो समझदार, वो ज्ञानी, उसकी हथ इंद्रियां जीवित नहीं थी, क्योंकि उसने देखा था ये नौटंकी। उसने देखा कि हमारे ग्रुप का एक हाथी था, उसको इसने ऐसे फंसा लिया। तो दूसरे की गलती से सीखे वो समझदार। समझ में आया ना? और अपनी गलती से सीख ले वो भी कुछ हद तक समझदार। और जो ना तो दूसरे की गलतियों से सीखे और ना अपनी गलती से सीखे, वो महामूर्ख। समझ में आया? तो ये पहला उदाहरण दिया कि हाथी क्यों फंसा उस गड्ढे में, क्यों दौड़ा उस हथनी के पीछे। तो हथनी के पीछे दौड़ा, इससे हमें समझ में आ गया कि उसके स्पर्शन इंद्रिय के विषय की पीड़ा से पीड़ित है, और जो पीड़ित नहीं होगा वो नहीं दौड़ेगा। दूसरा देखो, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर। वैसे मछली को नहीं पकड़ सकते, तो वो एक कांटा होता है लोहे का नुकीला, उसमें आगे कोई खाने की चीज़ फंसाते हैं, आटा फंसा दिया, रोटी फंसा दी। तो उसको जब पानी में डाला तो वो अपनी रसना इंद्रिय की लोलुपता के वश उसमें मुंह मारती है, और वो नुकीला कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। समझ में आया? तो वो उसके पीछे जो रसना इंद्रिय की लोलुपता ना होती तो वो क्यों उसमें अपना मुंह फंसाती? समझ में आ रहा है? तो वहाँ वो आटे के पीछे और उसके पीछे दौड़ी। तो इससे हमें समझ में आ गया कि वो रसना इंद्रिय की पीड़ा से पीड़ित थी। तीसरा उदाहरण, भ्रमर बंद हो जाने वाले कमल के गंध की ओर। तो भ्रमर किस लिए? भौरा। वो उसमें इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो बांस में भी छेद कर सकता है। माने उसके वो जो क्या होते हैं, एंटीना क्या है, उसको क्या कहते हैं, डंक कहते हैं ना उसका, वो इतना शार्प है कि वो बांस में छेद कर देता है। लेकिन वो एक कमल के सुगंध लेने बैठा था, क्योंकि उसकी हथ घ्राण इंद्रिय जीवित थी, तो उसकी पीड़ा सही ना जाए उस पर। तो उस पीड़ा को मिटाने के लिए वो कमल के फूल पर बैठता है, उसकी खुशबू लेने के लिए। अब खुशबू लेने के लिए बैठा, सूर्यास्त हो गया तो कमल बंद हो गया। उसने भी आलस कर लिया, क्या कि कोई नहीं, सुबह निकल जाऊंगा जब खुलेगा। क्या वो नहीं निकल सकता था? क्यों नहीं निकला? कि रसना इंद्रिय की आसक्ति के वश। और इतने में क्या हुआ, हाथी आया, हाथी ने वो कमल का फूल खा लिया और उसमें खत्म, उसके प्राणांत हो गए। समझ में आया? ये उदाहरण दिया किसके लिए? घ्राण इंद्रिय, गंध के विषय के लिए।
और पतंगा अभी तो कम नजर आते हैं। पतंगा क्या होता है कि जहाँ रोशनी होती है उसकी तरफ भागता है, उसके रूप के प्रति आकर्षित है ना, तो वो चक्षु इंद्रिय का विषय है। जहाँ कहीं भी उसको रोशनी, अभी तो ऐसी लाइटें हो गई, इसमें नहीं मरते। पहले वो 100 वाट के बल्ब जलते थे, उसमें तो मर जाते थे। लालटेन में, दिए में आके जल जाते थे, दीपक पर पतंगा आके और गिर गए, फिर दोबारा उठ के अगर होश आया तो फिर उसी पे लगते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहा है कि वो पीड़ित है, उससे पीड़ा सही नहीं जा रही। काहे से पीड़ित है कि जलने को तैयार हो गया, कि चक्षु इंद्रिय की, ठीक है, इसकी पीड़ा, इसके भोग के भोगने की जो आशा है, उस आशा से इतना पीड़ित है कि अपने मरण को भी नहीं गिनता। और हिरण शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो हिरण माने वो कर्ण इंद्रिय का ऐसा आसक्त है कि उसे कहीं बढ़िया बांसुरी का हाँ सही है, सही। लेकिन आचार्य ने उदाहरण सांप का नहीं दिया, हिरण का दिया है। और ये साइंस तो कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि इसके कान नहीं होते, माने जो साइंस वाले कहते हैं। हमारे हिसाब से तो सैनी पंचेंद्रिय है, तो उसके कान भी है, मन भी है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि वो बीन की आवाज़ को नहीं सुनता, वो तो उसके कारण जो कंपन होता है ना, वाइब्रेशन, वो उस वाइब्रेशन से वाइब्रेट होता है। ठीक है, खैर साइंस तो अज्ञान है। कहाँ है छदमस्त का कहा हुआ, एक व्यक्ति कहता है कि चांद पे पहुंच गए, दूसरा एक किताब लिख देता है कि कहीं नहीं पहुंचे, ये तो गलती हो गई थी। ऐसी भी बुक छप गई थी बाद में कि उसने उसका ही खंडन कर दिया। एक कहता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, फिर एक नया साइंटिस्ट पैदा होता है, वो कहता है पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, आज एक रिसर्च आती है, कल को दूसरी रिसर्च आ जाती है। तो ये तो अज्ञानियों की कथन है, तो हमें तो सर्वज्ञ का कथन प्रमाण है। तो हमारे हिसाब से क्या है, धरती घूमती है कि सूर्य घूमता है? ये सूर्य चंद्रमा आदि जो ज्योतिष देव हैं, ये सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। जैसे देखो ये तो है सुमेरु पर्वत, 1,00,000 योजन प्रमाण। और पता है कहाँ घूमते हैं वो? ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे, ये बिल्कुल नीचे, ये यहाँ पर गोल गोल घूमते हैं। क्यों? ये तो सिर्फ 790 योजन से लेकर 900 योजन तक की ऊंचाई पर है, और कहाँ तो 900 योजन और कहाँ 1,00,000 योजन। तो वो कैसे हैं? सूरज चंद्रमा सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द, जैसे पैर में पायल पहनी हो, पजेब पहनी हो, ऐसे वो घुंघरू के स्थान पर है और परिक्रमा करते हैं सुमेरु पर्वत की। क्यों करते हैं? नहीं, अरे अनादि निधन अकृत्रिम चैत्यालय हैं उस पर, जिनेंद्र भगवान के। समझ में आया? तो अब आप ये देखो, वो हिरण संगीत का ऐसा शौकीन है कि वो मरण को नहीं गिनता। अब आप ये देखो ना, उसकी कैसी भयंकर पीड़ा होगी, संगीत को सुनने की कैसी खुजली होगी कि वो मरण को भी नहीं गिनता। अभी जैसे मोबाइल की खुजली है ना सबको, ड्राइविंग भी कर रहे हैं और मोबाइल पे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जो कुछ भी है जिसका जैसा काम हो, और एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। चलो गाड़ी वाले का तो फिर भी समझ में आया, थोड़ा सेफ है, लेकिन स्कूटर चला रहा है, ठीक है, एक हाथ से स्कूटर चला रहा है और एक हाथ से देख रहा है उसको खोल के ऐसे, तो कहाँ जाके पड़ेगा आदमी? देखो सुनते हैं, देखते तो मैंने देखा है, कोई रेयर ही होता होगा देखने वाला, बाकी तो ये तो आश्चर्य है। मैंने कहा गाड़ी में बैठा हुआ आदमी देख लेता है, चलो वो भी थोड़ा छुपा के, लेकिन उसमें देख चलने वाला स्कूटर पर और वो देख रहा है, बताओ ताज्जुब है। लेकिन आप ये देखो, चलो सुनना वुनना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो फेसबुक देख रहा है,
यूट्यूब देख रहा है, अब देखो कितना पीड़ित है कि मौत की कीमत पर भी उसका देखना नहीं छूट रहा। समझ में आया? तो वो भी गलत है, फोन सुनना भी गलत है, वो भी गलत है। माइंड तो डाइवर्ट होता ही है ना? पूरा ही गलत है। तो आप ये देखो कितनी भयंकर पीड़ा होती है, कितनी आसक्ति है। अब एक एक इंद्रिय के विषय, माने जिसकी एक एक इंद्रिय वो ऐसी दुर्गति की कारण है, और हमारी तो पांचों इंद्रिय को भोगों में आसक्ति है, तो सोचो कैसी दुर्गति होगी। एक कथा सुनी आपने, कहानी दृष्टांत है कि एक दिन क्या हुआ, एक नौकर सेठ जी का फूलों का बिस्तर था बढ़िया एकदम, और वो उसको सजा रहा था, ठीक कर रहा था। सेठ जी थे नहीं, तो उसको सजाते सजाते नींद आ गई, वो उस पर सो गया। और जब वो उसकी आंख खुली तो सेठ जी सामने ही खड़े थे, तो उसके 100 कोड़े पड़वाए गए। कितने? 100 कोड़े पड़वाए, और वो हंसता है। सेठ ने पूछा, तू पागल हो गया क्या, या ज़्यादा मार खा के तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं तो 4 घंटे के लिए इस फूलों की सेज पे सोया, तो मेरी ये दुर्गति हो रही है, 100 कोड़े पड़े। मुझे हंसी ये सोच सोच के आ रही है कि तुम्हें तो पूरी जिंदगी इस फूलों की सेज पे गुजारी है, तुम्हारी क्या हालत होएगी। समझ में आया? देखो समझदार था, उसको समझ आ गई, लेकिन हम ना समझ है, हमें समझ नहीं आ रही कि एक एक इंद्रिय के जो लोलुपी हैं उनकी दशा प्रत्यक्ष नजर आ रही है। तो वो हमें देख के वो भी हंसेंगे कि हमारी एक एक इंद्रिय के तो गीत गा रहे हैं, लेकिन ये तो पांचों इंद्रियों के लोलुपी हैं, इनकी कैसी दुर्गति होगी? और होगी क्या? तुरंत अभी हो रही है। जो इच्छा से पीड़ित है, आकुलता है, वही तो दुख है। तो जैसे हाथी, हथनी रूपी कुट्टनी विशेषण दिया है, ट्रेंड चालबाज, उसके शरीर के स्पर्श की ओर, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर। ये तुम्हारा ग्रंथ दूसरा है मुझे लगता है, टीका जैसे नाचार्य की लग रही है। ये है, ये वाली टीका है, अक्षर बहुत बारीक है। भौरा बंद हो जाने वाले कमल के गंध की ओर, पतंगा दीपक की ज्योति के रूप की ओर, और हिरण शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते। 5 इंद्रियां होती है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन के लिए उदाहरण किसका दिया? हाथी का, कल सुनूंगा। स्पर्शन के लिए किसका उदाहरण दिया? हाथी का। रसना के लिए किसका दिया? कि स्वाद के लोलुपी में मछली के स्वाद के चक्कर में उसकी जीभ में फंस जाता है वो कांटा, ठीक है, मछली। तीसरा कौन सा था? घ्राण इंद्रिय का क्या काम है? खुशबू का। तो भौरा, भ्रमर, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? भौरे को क्या कहते हैं? नहीं, चलो सब हमारे जैसे ही हैं फिर। बी तो नहीं कहते, ब्लैक बी है। चलो खैर, भौरा पता है, बच्चों को नहीं पता होगा ना। काले रंग का भौरा होता है। फूलों पे कहीं जाओगे ना, फूलों के गार्डन में, अब वो मुगल उद्यान खुल गया तुम्हारे लिए राष्ट्रपति भवन में, तो वो वहीं नजर आते हैं। अब तो तुम्हारी नजर भी नहीं आएंगे काले भौरे। हाँ, तो वो भौरा वो सुगंध लेने के लिए बैठता है, तो घ्राण इंद्रिय के लिए भौरा, ठीक है। अब क्या बची? चक्षु, आंखों से रूप को देखने के लिए पतंगा, लाइट पे झपटता है और मर जाता है। और कर्ण इंद्रिय के लिए हिरण। ये 5 उदाहरण बताएं। हाँ भाई, याद हो गए 5 इंद्रियों के नाम? सुनाओ जल्दी से, कल सुनूंगा फिर, ठीक है। चलिए, तो ऐसे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, माने इन 5 इंद्रियों के विषयों की ओर
दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। दौड़ने का मतलब क्या है कि कब ये प्राप्त हो जाएं तुरंत इनको झपट लूं, ऐसे इसका नाम है दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जैसे बच्चा होता है ना, कोई मेहमान आए तो आपने बिस्किट सजा के रखे तो बच्चा एकदम दौड़ता है उसकी तरफ, वो आप रोकते हो, नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा जिसको हम एटिकेट कहते हैं, माने वो व्यवहार कुशलता, तो हम थोड़ा सीख गए कि नहीं नहीं जब सब खाएं तभी खाना, ऐसे नहीं झपटना। इच्छा तो है लेकिन फिर भी झपटना नहीं। अब बच्चा तो सीधा है, उसको पता नहीं, उसको जो चीज़ पसंद है वो उस पर झपट्टा मारता है ऐसे। तो ऐसे अंदर से तो 5 इंद्रिय के विषयों में ये सभी प्राणी झपट्टा मार रहे हैं। उसी प्रकार, ये तो उदाहरण था, दृष्टांत था। दुर्निवार, दुर्निवार माने कि जिसका निवारण करना बहुत कठिन है, उसको कहते हैं दुर्निवार। इंद्रिय वेदना के, कि जो 5 इंद्रियों की इसको खुजली लगी, जो वेदना लगी, फील करते हो आप? फील तो होता है ना, कि जैसे मानो आपको लगा कुछ मीठा खाना है, डॉक्टर ने तो मना किया है मीठा नहीं खाना, डायबिटीज बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी क्या होती है अजीब अजीब सी, ठीक है, अब आपसे रहा नहीं जाएगा, अब आप चोरी चुप के थोड़ा सा ले लोगे, और फिर बस थोड़ा सा लिया, चखा भर, तो आपने सोचा था थोड़ा सा चख के इच्छा शांत हो जाएगी, लेकिन इच्छा शांत होती है कि और बढ़ जाती है। समझ में? जैसे आप देखो मूंगफली, आपने कहा एक मूंगफली खाऊंगा बस, अब एक मूंगफली खाओ तो चलो अब एक और खा लो, चलो अब एक और खा लो, आपको पता चलेगा डिब्बे खाली कर दिया आपने। अब ये क्या है कि वेदना है ना इसको, काहे की? वो रसना इंद्रिय की, कोई पेट नहीं भरना, लेकिन एक उसकी रसना की है, उसको ऐसे मीठे की, नमकीन की, चटपटे की, तो उसके वशीभूत होकर, जबकि इसको पता है बाद में परेशानी होनी है, लेकिन फिर अगले दिन के लिए अब कसम खा लेता हूँ, अब कभी ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा, ठीक है, लेकिन अगले दिन फिर उसको वो वेदना होती है, अब वो वेदना सही नहीं जाती, अंतर्द्वंद चलता है, ठीक है, लेकिन उसमें हार हो जाती है, और फिर सरेंडर कर देता है और खा ही लेता है, और फिर दुखी होता है, फिर एक गोली फालतू खानी पड़ेगी। समझ में आया? इसका नाम है कि दुर्निवार इंद्रिय वेदना। ये तो मैंने एक रसना इंद्रिय पर घटित किया, ऐसे 5 इंद्रियों पे लगा के देखना, छोड़ो नहीं छोड़ो, लेकिन लगा के चेक तो करना कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है, आचार्य देव जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। और अपने आप छुटेगी, फिर जब आपको ये बात समझ में आने लगेगी तो दिखने लगेगा कि वाकई में यार मैं तो पागल हो रहा हूँ, गुलाम हो रहा हूँ इस चीज़ का, कि एक ही एक जरा सी जीव, ये जीव को इतना नचा लेगी, सारी बीमारी की जड़ यही एक जरा सी जीव, जिसने इस जीव पे कंट्रोल कर लिया वो बीमार कैसे होगा? है? ये जो पेट नजर आ रहा है ना, सब ऐसे नजर आता है, डॉक्टर साहब कहते हैं जैसे 6 महीने का गर्भ लेके चल रहे हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? सिर्फ रसना इंद्रिय की वजह से है, भूख वूख तो किसी को नहीं लगती, ये तो बस इस जिव्या की लोलुपता की वजह से, और ये पेट फूलता भी उन्हीं चीज़ों से है कि जो खाने में इसको स्वादिष्ट लगती हैं। आजकल ज्यादा खाना ही प्रॉब्लम है, भूख प्रॉब्लम नहीं है, भूख लेकिन ये खाता भी क्या है? ज्यादा खाते हैं। नहीं, ज़्यादा तो खाता है, खाता क्या है? कबाड़ा खाता है, कि खाए अच्छी चीज़, वो तो किसी पे नहीं खाई जाएगी, कबाड़ा ही तो खाता है, कि जो इसको अच्छी लगे, जीभ को अच्छी लगे, जो पेट को अच्छी लगे वो नहीं खाता है। आप पियो, करेले का जूस पियो, समझे? तो वो करेले का जूस पिएंगे तो थोड़ा ही पिएंगे ना, वो तो थोड़ा नहीं पिलाना, ज्यादा पिएंगे तो कबाड़ा समझ में? आप माने बिना नमक का सब्जी खाओ,
बिना घी की खाओ, बिना चटपटी के फिर क्या हाँ बिना चटपटे के खाओ तो कोई नहीं खाएगा। वहाँ टिफिन लेके जाएंगे ना, अगर स्वादिष्ट बनी होगी तो सब खत्म, और स्वादिष्ट नहीं होगी तो सब वापस, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो आई है। तो भूख का कोई सवाल नहीं है आज की डेट में। पेट सबके भरे हुए हैं, दिखते हैं सबके पेट के भरे हुए हैं। अब तो सवाल इस जीभ का है। लेकिन ये जीभ भी बड़ी चमत्कारी है कि कितना खाती है, कितना खाती है, लेकिन फिर भी इसकी कभी तृप्ति नहीं होती। वो कहे ना, मनो घी भक्षण करे त्यों हूँ चिकनी नाई। कितना ही घी पी जाए जीभ, लेकिन फिर भी चिकनी नहीं होती। कि ऐसे ही वो कहते हैं कि जग में रहो तो यूँ रहो जो जिव्या मुख माही। कि जग में अगर रहना है ना तो ऐसे रहो जैसे जीभ मुंह में रहती है। मनो घी भक्षण करे त्यों हूँ चिकनी नाई। ऐसी भरत चक्रवर्ती घर में ही वैरागी। 96,000 रानियां, एक से एक बढ़िया भोग, फिर भी वैरागी। तो कहते हैं अगर संसार में रह रहे हो तो ऐसे रहो कि वो चिकनाहट ना लगे, अंदर में रीते रहो, विरक्त रहो, भिन्न रहो। तो ये महसूस करने की बात है, भाव वासना की बात है कि दुर्निवार इंद्रिय वेदना और इसके वशीभूत होते हुए वे कौन? अज्ञानी प्राणी जिनकी हत इंद्रिया जीवित हैं, वो इन दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत हुए हैं कि नहीं? सब इसके कंट्रोल में, सब इसकी चपेट में है। यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, कि जरा सी वो चीज चखते ही जीभ पे भी ना अलग अलग इसके रिसेप्टर्स हैं, अलग अलग इसके वो जो ग्लैंड। अगर मीठे का स्वाद है ना तो आगे से ही आना, अगर आप थोड़ा सा पीछे रखोगे तो मीठे का स्वाद नहीं आएगा। खट्टे के स्वाद के अलग ग्लैंड है, वहाँ टच होगा तो आएगा, वहाँ टच नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो बस यहाँ से खिसकते ही खत्म है। लेकिन उसके पीछे तो कह रहे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, माने वो क्षणिक हैं, तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं। उसको ये भी पता है कि क्षणिक है, लेकिन फिर भी उसकी ओर दौड़ते हैं। जगत में कोई भी चीज़ जो आपको पता है कि एक समय की है, उसके बाद नष्ट हो जाएगी, आप ऐसा खिलौना लोगे क्या? कोई चीज़ ऐसी नहीं लेंगे कि जो ड्यूरेबल ना हो, जिसको पता हो कि अभी बस आपने लिया और ख़त्म, कि भैया ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। तो विषय भी ऐसे ही हैं, क्षणिक हैं। और यदि उनका दुख स्वाभाविक है, ऐसा स्वीकार ना किया जाए। अब आपको हेतु दे रहे हैं, युक्ति से समझा रहे हैं, इसको कहते हैं युक्ति। कि अगर तुम कहते हो कि उनका दुख स्वाभाविक नहीं है, किनका? कि जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, अगर उनका दुख स्वाभाविक नहीं है ऐसा ना मानो, तो जैसे जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है, जिसका ठंडी का बुखार शांत हो गया है, वह पसीना आने के लिए उपचार करता नहीं करता। कि अगर कोई व्यक्ति, शीत ज्वर का मतलब ठंडी का बुखार नहीं, शीत ज्वर का मतलब जिसको ठंड लगती है उसमें, तो वो क्या करता है, भले गर्मी में हो जाए तो वो बड़े बड़े कंबल ढकता है। काहे के लिए? कि पसीना आ जाए। अगर इसका शीत ज्वर शांत हो गया होता तो फिर ये पसीना आने का उपाय कभी नहीं करता। लेकिन अगर ये पसीना आने का उपाय कर रहा है तो इसका मतलब इसका शीत ज्वर शांत नहीं हुआ। और जिसका दाह ज्वर उतर गया है, वह कांजी से शरीर के ताप को क्यों उतारता? दाह ज्वर माने जिसमें गर्मी लगती है, तो वो कांजी का वो ठंडा होता होगा, तो फिर वो उस ठंडे पदार्थ का सेवन क्यों करता अगर उसको बुखार उतर गया होता? माने सामान्य भाषा में समझो कि अगर इसका बुखार उतर गया होता तो ये पैरासीटामोल या डोलो गोली क्यों खाता? अगर ये डोलो खा रहा है तो इसका मतलब इसको बुखार है। जिसकी आंखों का दुख दूर हो गया है, वह वटा चूर्ण आंचता नहीं आंचता। और अगर ये आंखों में वो शंख का चूर्ण बनाया जाता है, आंखों में लगाया जाता है, बड़ी पीड़ा होती है
क्योंकि वो किरकिरा होता है ना, जैसे ईंट का चूरा किया और उसको आंखों में लगाओ, कितना भी पीस लो आप लगेगा। तो कष्ट उठाकर भी लगा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पीड़ा है, इसलिए लगा रहा है। तथा जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया हो, वह कान में फिर, मैंने पहले तो डाल ही लिया था, अगर उसका वो कर्णशूल शांत हो गया होता तो कान में फिर बकरे का मूत्र डालता दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर वो कान में डाल रहा है, आप समझ लो ईयर ड्रॉप्स वो डालते हैं, मुंह में ही आती है, कड़वी लगती है, तो इसका मतलब कान में दर्द है तभी तो डाल रहा है। और जिसका घाव भर जाता वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता। तो इतने सारे उदाहरणों से ये समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी रोग का प्रतिकार कर रहा है तो इसका मतलब वो उस रोग से पीड़ित है। उसी प्रकार ये जो इंद्रियों के भोग हैं, ये उस इंद्रियों की पीड़ा के प्रतिकार है। और अगर वो उस इंद्रियों के भोगों में रम रहा है तो उससे ये बात सिद्ध है कि वो इंद्रिय के भोगों की पीड़ा से पीड़ित है। उसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए। किनके? कि अगर वो स्वाभाविक दुखी ना होते तो फिर वो इंद्रियों के व्यापार में नहीं लगते, किंतु उनके वो तो देखी जाती है। क्या? कि विषय व्यापार में प्रवृत्ति तो देखी जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रियां जीवित हैं, इंद्रियां जीवित है माने इंद्रियों की आशा है जिनके, विषयों की आशा नहीं जिनके, किनके? किनके नहीं है? कि जिनके पास साम्य भाव रूपी धन है, उनके विषयों की आशा नहीं है। और विषयों की आशा किनके है? कि जिनके साम्य भाव धन जो राग द्वेष से पीड़ित है। तो मुनिराज के लिए कहा। तो ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। समझ में आया? तो ये टीका बहुत गहरी है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से अपना यही प्रकरण चल रहा है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी थोड़ी भाव भासना बननी चाहिए। और ये विचार करने की बात है, इसका निर्णय करना चाहिए। इसका निर्णय होगा तो कम से कम पहले अन्याय, अनीति और अभक्ष माने जो बेमर्याद थे इंद्रियों के विषय, पहले उनकी मर्यादा आएगी। फिर मर्यादा में भी धीरे 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 जितना अपना तत्व ज्ञान गहरा होगा, ऑटोमेटिक छूटते जाएंगे, है ना। इसका नाम होता है सच्चा वैराग्य। ये सच्चा वैराग्य आनंददायक होता है। और जो नकली वैराग्य है वो सिर्फ क्षणिक होता है, 4 दिन का होता है, उसके बाद बोझा लगता है उसमें। समझ में है? शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से